विज्ञान भैरव तंत्र की यात्रा में आज के लिए सूत्र है, आत्यंतिक भक्ति पूर्वक श्वास के 2 संधि स्थलों पर केंद्रित होकर ज्ञाता को जान लो। सांस की जो विधियां चल रही हैं, उन्हीं विधियों में से ये एक अन्य विधि है, थोड़े से अंतर से। पहली विधि जो ठीक ऐसी ही थी कि सांसों के संधि स्थल को अत्यंत सजगता के साथ देखो, महसूस करो। और यहाँ पर अब शिव एक छोटा सा परिवर्तन करते हैं। सांसों के संधि स्थल को आत्यंतिक भक्ति पूर्वक, गहरे डिवोशन के साथ, सांस जब तुम्हारे भीतर जा रही है, बाहर से भीतर जब जाती है तब वो मुड़ती है, और भीतर से जब बाहर जाती है तब एक बार मुड़ती है। इन दोनों मोड़ों के बीच वो संधि स्थल है, वो उनके जोड़ का बिंदु है। पहली ध्यान विधि के अभ्यास में उस बिंदु की खोज तुम कर ही चुके हो। अब इस सूत्र में शिव इस परिवर्तन को लेकर आए हैं। ये विधियां इतनी वैज्ञानिक हैं कि एक एक शब्द, शब्दों के बीच का एक एक अंतराल अपने आप में गहरे से गहरे अर्थ लिए हुए। देखने में ये छोटा सा परिवर्तन लगता है अत्यंत भक्ति भाव के साथ, लेकिन जीवन में छोटे परिवर्तन ही तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देते। तुम्हारे विचार और भाव की एक छोटी सी भंगिमा, एक छोटे से परिवर्तन की धारा ही तुम्हारे लिए सारे परिवर्तन के एक विराट जगत को प्रस्तुत कर देती है। अभी तो इसमें तुम इतना ही समझ सकते हो कि ये 2 किस्म के लोगों के लिए किया गया संकेत है। पहला किस्म उन लोगों का है जो सजगता के साथ जीते हैं, गहरे होश के साथ जीते हैं, जिनके जीवन में सहज ध्यान है और ध्यान के पीछे पीछे प्रेम आता है। इस परिवर्तन में शिव उन लोगों की ओर अपनी दृष्टि को मोड़ रहे हैं जिनके जीवन में प्राथमिक प्रेम है और प्रेम के पीछे पीछे ध्यान आता है। प्रेम और ध्यान एक साथ ही आते हैं, लेकिन उनके आने के ढंग बस थोड़ा सा बदलाव लिए होते हैं। कभी किसी व्यक्ति के अंदर होश की मात्रा बढ़ जाने के साथ प्रेम प्रकट होता है, और कभी किसी व्यक्ति के अंदर प्रेम की मात्रा बढ़ जाने के साथ ध्यान प्रकट होता है। कोई भी अंतिम नियम नहीं है। जो जिस व्यक्ति का प्रकार है, जिसको जिस तरह से चलने में सहजता लगती है, उसको वैसे ही चलना है। अगर किसी को अपने प्रेम के साथ चलने में सहजता लगती है तो शिव कहते हैं कि भक्ति पूर्वक, वो प्रेम पूर्वक भी कह सकते थे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने शब्द उपयोग कर लिया भक्ति पूर्वक। भक्ति प्रेम का शुद्धतम रूप है। प्रेम की अवस्था जब शुद्ध हो जाती है तो भक्ति में बदलती है। भक्ति का इसलिए कोई प्रकार, कोई नियम, कोई पद्धति नहीं होती। अगर कोई भक्ति का भी कोई प्रकार ढूंढता है, विधि ढूंढता है, पद्धति ढूंढता है, तो वो भक्ति को नहीं जानता। वो मस्तिष्क केंद्रित व्यक्ति ही है जो अपने मस्तिष्क के माध्यम से भक्ति की ईजाद कर रहा है। लेकिन जब तुम्हारे अंदर प्रेम घटता है
तो भक्ति स्वभावतः प्रकट होती है। ऐसा नहीं कि कोई किसी मंदिर में बैठा है तो भक्त है, कोई किसी मूर्ति के सामने बैठकर कुछ कर रहा है तो भक्ति कर रहा है, कोई किसी खास पुस्तक, मंत्र या कुछ खास किस्म के शब्दों का दोहराव कर रहा है तो वो भक्ति में है, ऐसा भूल कर भी मत समझना। ज़्यादातर संभावना तो यही है कि किन्हीं रटे रटाए शब्दों को दोहराने वाला, किन्हीं कर्मकांडों को करने वाला व्यक्ति मस्तिष्क केंद्रित ही होगा। वो अपने भय और लोभ की वृत्तियों से संचालित होकर ही भक्ति का सारा कार्यक्रम कर रहा है। संभव है कि दो प्रेमी भी भक्तिपूर्ण हों, दो लोग जो तुम्हें अभी कहीं मंदिर में बैठे नहीं दिखाई देते, एक दूसरे की आंखों में झांकें और इतने गहरे बेशर्त निस्वार्थ प्रेम में हों कि उनकी ये दृष्टि ही भक्ति बन जाएगी। शिव ने भक्ति का शुद्धतम रूप इस विधि में प्रकट कर दिया है। आगे भक्ति के बस विस्तार होंगे। तुम भक्ति की जब भी बात सुनते हो तो तुम्हें लगता है कि भक्ति किसी के प्रति होगी। सामान्यतः अगर तुम्हारे ऑब्जेक्ट्स हटा लिए जाएं, भक्ति जहां तुम अपनी प्रदर्शित कर रहे हो वो हटा लिए जाएं, तो तुम्हारी भक्ति मुश्किल हो जाएगी। शिव कह रहे हैं सांसों के संधि स्थल को भक्ति पूर्वक देखें। एक ऐसी अवस्था को भक्ति पूर्वक देखना जो तुम्हारी पकड़ में ही नहीं आएगी, जो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, जहां पर कोई विचार, कोई मूर्ति, कोई आकार कुछ है नहीं, फिर भी वो कह रहे हैं भक्ति पूर्वक। यही प्रेम का शुद्धतम ढंग है। वो कह रहे हैं कि तुम अपने हृदय की ऊर्जाओं को, तुम अपने हृदय की शक्तियों को बस मोड़ दो उस संधि स्थल की ओर जो अभी तो तुम्हें आभास जैसा प्रतीत होता है। सामान्य व्यक्ति को तो अपनी सांसें भी ठीक से प्रतीत नहीं होती, कब आईं कब गईं। सांसों का पता ही उसे तब चलता है जब सांस लेने में तकलीफ होती या सांस लेने की कोशिश करता है। सामान्य ढंग से चलती सांसों के प्रति तो तुम बेहोश ही बने रहते हो। फिर सांसों के मुड़ने की प्रक्रिया, बाहर से भीतर या भीतर से बाहर, वो तो अति सूक्ष्म है। और शिव कह रहे हैं कि उसी मोड़ को, उसी संधि स्थल को आत्यंतिक भक्ति के साथ, एक्सट्रीम डिवोशन के साथ देखो और ज्ञाता को जान लो। नोअर, जो जानने वाला है। जब तुम अपने प्रेम को ऐसे प्रदर्शित करने की क्षमता अर्जित कर लेते हो जो बस बह रहा है, जिसकी कोई दिशा या जिसका कोई लक्ष्य नहीं है, तभी भक्ति घटती है। जिस भक्ति का या प्रेम का कोई लक्ष्य हो वो प्रेम नहीं रह जाता, वो गणित बन जाता है। गणित और प्रेम में यही अंतर है, मस्तिष्क और हृदय में यही अंतर है। मस्तिष्क गणित लगाता है, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, वैसा करेंगे तो वैसा होगा, ऐसा नहीं करेंगे। इसीलिए प्रेम अक्सर अपने साथ दीवानगी लाता है, अक्सर प्रेम अपने साथ जुनून लाता है, अपने साथ अतर्क लाता है, इलॉजिकल लाता है। अगर वो अपने साथ दीवानगी ना लाए, जुनून ना लाए, अतर्क ना लाए, तो वो प्रेम होगा ही नहीं। फिर वो मस्तिष्क की ही एक व्यवस्था होगी कि तुम फूंक फूंक कर चल रहे होगे कि ये करना उचित रहेगा या नहीं। प्रेम तो ऐसी घटना है कि तुम ओवरफ्लो कर रहे हो, तुम्हारे अंदर की शक्तियाँ, ऊर्जाएं, तुम्हारे अंदर की भावनाएं बस सीमाएं तोड़कर बह रही हैं। वो बाढ़ वाली नदी की तरह है, वो नहर की तरह नहीं। अब बाढ़ वाली नदी जब बहती है तो कहीं जाती है, कहाँ जाती है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन जाती है। कवि कहते हैं कि वो सागर तक चली जाती है।
वो सोचते हैं कि वो सागर के लिए चल रही थी। नहीं, कोई नदी सागर के लिए नहीं बहती, वो तो बहती है तो सागर पैदा हो जाते हैं, सागर रास्ते में मिल जाते हैं। उसका बहाव ही उसकी अपनी सिद्धि है, उसका बहाव ही उसका अपना लक्ष्य है, कोई और लक्ष्य नहीं है। नहरें केंद्रित हैं, कैलकुलेटेड हैं, टारगेटेड हैं, उनका लक्ष्य निर्धारित है, वो किसी दिशा में ले जाई जा रही हैं। बांध लगाए गए हैं, दरवाजे लगाए गए हैं, उनके बहाव को नियंत्रित किया जा रहा है। प्रेम नहरों जैसा कभी होता नहीं। शिव ने इसमें उस बाढ़ वाली नदी को ही खोल दिया है कि सांसों के संधि स्थल की ओर तुमको पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारी शक्ति जा किधर रही है। प्रेम से तो तुम भर गए हो, और वो इतना भी नहीं कह रहे बस भक्ति पूर्वक, वो कह रहे हैं आत्यंतिक भक्ति पूर्वक। इसका अर्थ ही है कि तुम अपनी सीमाएं, दीवारें, अपने पूर्वाग्रह, अपने सारे मत, धारणाएं, अनुमान सब तोड़कर अपनी शक्तियों को बहने देते हो। और एक बार जब तुम ऐसे निराकार आयाम में, जो पकड़ में नहीं आता, अपनी इस हृदय की शक्ति को बहने देते हो, तुम एक ऐसे रहस्य जगत में प्रवेश करते हो जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। शिव कह रहे हैं कि तभी ज्ञाता जान लिया जाता है। नोअर, ज्ञाता या सृष्टा या रचयिता जान लिया जाता है। तुम अपने जीवन के निर्माता हो जाते हो, क्योंकि अब तुम्हारा कोई लक्ष्य नहीं है और तुम जीवन और मृत्यु के बीच में कहीं प्रवेश कर गए हो या उसके कहीं पार प्रवेश कर गए हो। तुम्हारी आती और जाती सांसें तुम्हारे लिए जीवन और मृत्यु का संधि स्थल निर्मित करती हैं। बाहर गई सांस हमेशा तुम्हारे लिए मृत्यु है और भीतर गई सांस हमेशा तुम्हारे लिए जीवन है। जन्म के समय पहला काम सांस भीतर लेने का और मृत्यु के समय आखिरी काम सांस को बाहर छोड़ने का। लेकिन ये काम हम निरंतर कर रहे हैं, ये संधि स्थल निरंतर बन रहे हैं। तो जब तुम उन संधि स्थलों को इस प्रेम पूर्वक एक बार अनुभव कर लेते हो तो तुम मृत्यु के भय से मुक्त हो जाते हो। तुम जीवन की उस विराट रहस्यमयता में प्रवेश कर जाते हो जहाँ किसी भय का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि तुम अब उसकी प्रक्रिया को जानते हो, तुम उसके ज्ञाता को जान चुके हो। ज्ञाता से तुम तात्पर्य सृष्टा का भी ले सकते हो और यहीं पर उस सृष्टा का तुम्हें एहसास होता है जो कहीं बैठा नहीं है, कहीं कुछ बना नहीं रहा है। इस विधि को न समझ पाने के कारण जब भक्ति का उपाय लोगों ने किया, क्योंकि भक्ति भी ऐसी चीज़ है, प्रेम भी ऐसी चीज़ है कि तुम उसके बिना रह नहीं सकते। अगर तुम उसका ठीक स्वरूप नहीं समझोगे तो तुम उसका गलत स्वरूप निर्मित करोगे। पहले भारत में मूर्तियों वाले मंदिर नहीं थे, वो सारे मंदिर ध्यान के मंदिर थे। बीच के एक युग में लोगों ने मंदिर मूर्तियों वाले बनाए, उनके अपने अर्थ और अभिप्राय थे, लेकिन मौलिक था ध्यान का मंदिर। और भक्ति की ये व्यवस्था कि तुम भक्ति को या प्रेम को किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी लक्ष्य पर केंद्रित नहीं करते हो, फिर भी तुम भक्तिपूर्ण हो जाते हो। और तब तुम सृष्टा को जानते हो, अर्थात ज्ञाता को जानते हो। सृष्टा तब तुम्हारे लिए कोई ऐसा भगवान या परमात्मा नहीं रहता जो कहीं बैठकर सब रच रहा है, जैसा कई धर्म परिकल्पना करते रहे कि परमात्मा कहीं बैठकर सब बना रहा है।
तुम उसके सृष्टापन को जान लेते हो। सृष्टा को जानना अर्थात सृष्टापन को, सृष्टा होने की प्रक्रिया को, जीवन कैसे रचित हो रहा है, जीवन कैसे निर्मित हो रहा है, तुम इसको जान ले रहे हो। इस रहस्य को जान लेना ही सृष्टा को जान लेना है। विज्ञान भी सृष्टा को जानता है जब वो किसी विधि या किसी प्रक्रिया को जान लेता है। जब वो जान लेता है कैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर पानी बन जाते हैं, तो वो सृष्टा को ही जान रहा है, वो उस ज्ञाता को ही जान रहा है, वो उस प्रक्रिया के अंदर प्रवेश कर गया है। ये उस प्रक्रिया में प्रवेश कर जाना है, और प्रक्रिया का इशारा शिव पहले ही कर चुके हैं। छोटा सा बदलाव तुम्हारे जीवन की सारी धारा को, तुम्हारे कर्मों की सारी प्रक्रिया को बदलता है। अगर तुम अभी ईर्ष्या से भरे हो और तुम ध्यान में प्रवेश कर गए, तुमने अपने ध्यान में भी उस ईर्ष्या की निगाह डाली, तो तुम्हारा ध्यान ईर्ष्यापूर्ण हो जाएगा। तुम ध्यान भी ईर्ष्यालु ढंग से करोगे। तुम अभी अहंकार से भरे हो, अज्ञान से भरे हो, और तुम ध्यान में सीधे जा रहे हो बिना समझे हुए, तो तुम अपने ध्यान को भी अहंकार और अज्ञान की ही एक यात्रा बना लोगे। तुम भय से ग्रस्त हो, तुम काम वासना से ग्रस्त हो, तुम क्रोध से ग्रस्त हो, तुम ध्यान में जाओगे, तुम उसको वही यात्रा बना लोगे। तुम्हारा कौन सा भाव तुम्हारे ऊपर हावी होता है जब तुम कुछ भी कर रहे हो? क्योंकि जीवन हमेशा एक संधि स्थल है। कुछ आ रहा है तो कुछ जा रहा है, कुछ ना होने की तरफ बढ़ रहा है तो कुछ होने की तरफ बढ़ रहा है। इसलिए हर क्षण तुम्हें इस होने और ना होने के अवसर उपलब्ध कराता है। तुम कभी भी उसमें प्रवेश कर सकते हो। ये मूल्यांकन रहित और तुलना रहित प्रवेश है। भारत में इसीलिए सुबह का इतना मूल्य हो गया जब रात और दिन मिलते हैं। रात जा रही है, दिन आ रहा है। शाम का भी इतना मूल्य है कि दिन जा रहा है, रात आ रही है। ये तो मोटे मोटे हैं। हर जगह कोई तुमसे मिलने आया है और अब विदा ले रहा है। मिलन की जो शक्तियाँ और ऊर्जाएं थीं वो पूरी हो गई हैं, अब विदा की तरंगें सक्रिय हो गई हैं, उनके बीच एक संधि स्थल आ गया है। हर घटना में तुम इस संधि स्थल को ढूंढ सकते हो। सांसें तुम्हारे साथ हैं हमेशा, तो वो तुम्हारे लिए हमेशा बड़ा सहज और सरल है, सुलभ है कि तुम उसका उपयोग कभी भी कर सकते हो। एक बार अगर तुम सांसों पर ये प्रयोग करना सीख गए, फिर तुम जीवन में कहीं भी इस प्रयोग को दोहरा सकते हो और तुम देखोगे आमूल चूल अंतर पड़ जाता है। अभी तुम्हारा एक मित्र आया है, अब वो जा रहा है। तुम प्रेम पूर्वक उसे विदा करने अगर उसके साथ चले जाते हो, तो तुमने उस संधि स्थल में प्रेम की तरंगों का कुछ छिड़काव कर दिया है। ये संबंध कुछ अलग ढंग से विकसित होगा और इस संबंध की अनुगूंज तुम तक कुछ अलग तरह से आएगी। फिर मित्र तुम्हारा जा रहा है, तुमने कुछ ईर्ष्या और द्वंद्व का समावेश कर दिया है, तुमने कुछ खिन्नता उसमें डाल दी है। क्षण विदा का है, संधि स्थल घट रहा है और तुम तरह तरह के भावों से भरे हो। तुम जैसे भाव उस समय उसमें डालोगे, वो उस स्थिति, उस संबंध की प्रक्रिया में बीज का काम करेंगे और एक वृक्ष विकसित होने लगेगा। तुम इसीलिए हैरान रहते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो तुम अपने जीवन के संधि स्थलों को देखो, तुमने उसमें कुछ बीज डाले हैं। सबसे अच्छा बीज है अपेक्षा रहित हो जाना, कोई तुलना ही ना डालना। और भक्तिपूर्वक का तात्पर्य इतना ही है कि बस गहरी संवेदना से भर जाना। संवेदना का कोई लक्ष्य नहीं है, बस तुम संवेदनशील हो बिना किसी कारण के। तुम शुभता और कल्याण के भाव से भरे हो, बस बिना किसी लक्ष्य के। इससे बेहतर और कोई तुम्हारी दृष्टि नहीं हो सकती। लेकिन तुम
शुभ की कामना भी करते हो, शुभ के लौटने की अपेक्षा में, मैं तुम्हारा कल्याण करूँगा तब, या तुम्हारे लिए कल्याण का भाव रखूँगा तब जब तुम भी कल्याण लौटाओगे। तुम नहीं लौटाओगे तो सारा कल्याण वापस तलवारें खिंच जाएंगी। इसीलिए जो तथाकथित प्रेम संबंध भी हैं, किसी भी संबंध में हो, मैं हमेशा कहता हूँ वो स्विच के ऑन ऑफ की तरह बंद होते हैं, क्योंकि वो हैं ही नहीं। उनमें कुछ ऐसी भावनाएं निवेश करी गई हैं, उनमें कुछ ऐसे लक्ष्य हैं कि जब उनकी पूर्ति नहीं होगी तो वो बस एक स्विच ऑन ऑफ की तरह बंद हो जाएंगे, और तब तुम प्रतिक्रियावादी होगे, तब तुम नुकसान करना भी चाहोगे। अभी तुम जिस व्यक्ति के हित की बात सोच रहे थे, अभी ही तुम उसके अहित की कामना भी करोगे। ये तुम्हारी बेहोशी है। अहित की कामना शिव कहते हैं तो किसी की मत करो। सांसों के संधि स्थल में प्रवेश करके तुम यही जानोगे, वही ज्ञाता, वही सृष्टा, कि वो अनुगूंज तो तुम तक ही लौटनी है, लौटेगी तो वो तुम तक ही। तो जो तुम अपनी भावना कहीं भी डाल रहे हो, तुम अपने लिए ही डाल रहे हो। तुम किसी के साथ जो कुछ भी कर रहे हो वो अपने साथ ही कर रहे हो। तुम जमीन पर जैसे चल रहे हो, अपने साथ, अपने शरीर पर ही चल रहे हो। उसका भी ख्याल रखो, उसका भी ध्यान रखो। इसीलिए भक्ति एक गहनतम संवेदनशीलता है। तुम्हारा चलना बदल जाता, तुम्हारा बोलना बदल जाता, सब कुछ बदल जाता। भक्ति ऐसी नहीं है कि बस मंदिर में ही होती, किसी मूर्त के सामने ही होती है। बाकी जमीन को रौंद डालो। और अक्सर भक्तों को देखो, जब उनके हुजूम निकलते हैं तो जमीन को रौंदते हुए ही निकलते हैं, जैसे उनके पैरों के नीचे की घास ने कुछ अपराध किया है। जैसे इस मंदिर में दिया जलाना बहुत जरूरी है और बाकी जगह कुछ गलतियां हो गई हैं। मैंने सुना है दक्षिण भारत में एक राजा था, राजा राजशेखर। उसने एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाया, अभी भी वो है शायद, और कहते हैं कि इतने मजदूरों को उसमें लगाया और उस मंदिर में रोशनी करने के लिए, घी के दिए जलाने के लिए उसने हजारों गायें पलवाईं। उन हजारों गायों के माध्यम से घी नहीं बनता था और मंदिर प्रकाशित किया जाता था, लेकिन बाकी जनता, उसके पास खाने को ठीक से भोजन भी नहीं था। ऐसे मंदिरों का क्या करना? ये भक्ति नहीं हुई, ये आक्रमण है। भक्ति की व्यवस्था वही है जब तुम गहरी संवेदनशीलता से भरे हो। इसीलिए जब भक्ति का युग प्रभावी होगा या प्रेम का वक्त ज़्यादा प्रभावी होगा, तो मंदिरों मस्जिदों की कोई ज़रूरत नहीं रह जाएगी, भगवानों की भी ज़रूरत नहीं रह जाएगी। इसीलिए लोग डरते हैं। अभी कहीं मैं पढ़ता था, गीता या भागवत, इसी पे किसी की कोई टिप्पणी थी कि प्रेम करना है तो बस केवल परमात्मा से करो, बाकी सारे प्रेम तुच्छ हैं। बड़ी अजीब बात है। जिसको देखा ही नहीं उससे तुम प्रेम करो, और जिसको देखा उसको तुच्छ समझो। प्रेम तो कभी तुच्छ होता ही नहीं। प्रेम का कोई भी रूप तुच्छ नहीं होता। जो ऐसी अवधारणा से भर गया है उसकी सारी भक्ति व्यर्थ हो गई, झूठी हो गई। क्योंकि तुम अभी प्रेम को जानते ही नहीं। तुम करोगे क्या? क्या करोगे परमात्मा से प्रेम? भजन गाओगे दिन भर बैठकर? एक प्रेमी भी अपनी प्रेयसी के लिए अगर 24 घंटे गाना गा दे तो उनका तलाक निश्चित।
कोई इतना बर्दाश्त नहीं कर सकता, और तुम भक्ति के नाम पर जितना सताते हो उसकी तो तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि तुम वास्तविक काम कर नहीं सकते तो तुम एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें निकालते हो। जीवन में प्रेम तलाश नहीं पाते तो जीवन में प्रेम पूर्ण नहीं हो पाते, वही प्रभु प्रेम परमात्मा प्रेम में लग जाते हैं। अक्सर जिन लोगों के पारिवारिक जीवन खराब हो जाते हैं वो बहुत सत्संगी हो जाते हैं और बहुत भक्तिपूर्ण हो जाते हैं। वो सब्स्टिट्यूट की तलाश करते हैं, क्योंकि जीवन में वास्तविक प्रेम नहीं है तो वे काल्पनिक प्रेम को विकसित करते हैं, और काल्पनिक प्रेम में वो सब कुछ की उपेक्षा करते हैं। शिव ने इस सूत्र में शुद्धतम भक्ति के द्वार खोले हैं कि बिना किसी लक्ष्य के तुम अपने हृदय को बहने दो। तुम बस अपनी हृदय की शक्तियों को अपना काम करने दो और फिर तुम्हारे लिए ध्यान घटेगा। ये विधि उन लोगों के लिए चमत्कारिक हो सकती है जो हृदय केंद्रित है।